मेरे साथ बात करने के लिए अमित गुप्ता जी हैं, जो वार्ड नंबर 19 के कॉर्पोरेटर हैं। उनसे बात करते हैं, कुछ इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट का जो है वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। और यहाँ पर ये भी देखते हैं आप कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो है अलग अलग रोल हैं, और सारे रोल जिस तरह से अगर स्मार्ट सिटी का एक अहम रोल कहते हैं, वो भी स्मार्ट सिटी जो है वो बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के काम जो है वो हमें जगह जगहों पर जो है देखने को मिलते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो है वो काम किए जा रहे हैं। उसके साथ बहुत से ऐसे काम हैं जो हुए हैं, बट उनका आउटपुट यानी उनका रिजल्ट निकल कर क्या सामने आया है, अमित गुप्ता जी से बात करते हैं। अमित जी, सबसे पहले आप बताइए, जो आपका आज का मुद्दा है जरा जनता को बताइए वो क्या है। नमस्कार जी, मेन हमारा यह मुद्दा है, अगर आम जनता का पैसा, टैक्स पे पैसा हर डिपार्टमेंट में जाता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, हर जगह जा रहा है ना, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्शन है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, जो कम से कम 250 ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ चलती हैं, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पर्सनल गाड़ियाँ हैं, जो मेरा अनुमान है। उसके बाद ये 2 साल के अंदर आपने देखा होगा, कोविड की वेव आई, बरसात में गांधीनगर, तुकुटा नगर, नारनगर में पानी आया। किसकी गलती है? जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन सा सेक्शन? सीटीओ सेक्शन। मगर सीटीओ पे कोई एक्शन नहीं होता। जब उससे जवाब पूछा जाता है, उन्होंने जवाब क्या दिया कि लोगों ने अक्रोचमेंट की है, नाले अक्रोच किए हैं, घर बना दिए, कुछ बना दिया, उनके तोड़ दिए। भाई, जब आप ग्राउंड में काम नहीं करोगे, प्राइवेट गाड़ियां इतनी लगा लोगे, बाहर से हायर कर दोगे, ठेकेदार को बेनिफिट देने के लिए अब डीसिल्टिंग नाले नहीं करेंगे तो पानी आएगा अपनी दुकान में छुपाने के लिए। इसलिए हम ये मुद्दा लेके आए हैं कि 2 साल हरविंदर सिंह सैनी जो सीटीओ हैं, हमने कमिश्नर मैम को भी लिख के दे दिया था कि ये इंसान, ये ऑफिसर काम नहीं कर रहा ग्राउंड में। हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अपने वार्डों में। अब देखिए, 2 साल कोविड रहा, फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव। मुझे बताएं आप कि पूरा इंडिया बंद था, गाड़ियां बंद थी, ट्रांसपोर्ट सेक्शन, गवर्नमेंट सेक्शन थोड़ा बहुत चल रहा था, तब भी इनकी मानते गाड़ियां चल रही हैं, तब भी यहाँ से पैसा निकला, करोड़ों हिसाब से पैसा, लाखों हिसाब से पैसा निकला। नाला गैंग का पैसा निकला, ट्रांसपोर्ट सेक्शन का पैसा, जो गाड़ियाँ चल रही हैं, प्राइवेट ऑटो लगे हैं, वो भी पैसा निकला। कूड़ा इतना नहीं था कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पब सब बंद थे, दुकानदार, ढाबे बंद थे। फिर वो गंद आ गया क्या? कहाँ गया वो पैसा? वो क्यों उनको दिया गया? जब गाड़ियाँ, कूड़ा नहीं था तो अपनी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियों से भी काम कराया जा सकता था। क्यों एक बंदे को बेनिफिट देने के लिए, एक ठेकेदारों को बेनिफिट के लिए वो इनको बिल पास करा दिए? मैंने आज सब मीडिया बंधु से रिक्वेस्ट की थी आपके माध्यम से उपराज्यपाल जी पे कि 2 साल के टर्नओवर में हरविंदर जी के सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इतनी प्राइवेट गाड़ियां लगाने के बावजूद भी जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहा है, तब भी कूड़ा नहीं उठ रहा। किसकी गलती है? करोड़ों, 150 ऑटो हर वार्ड में लगे हैं, पूरे 75 वार्डों में। 40,000 जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे रहा है उनको, और महीने का 6 करोड़ रुपया बिल बनता है। जितने ऑटो चल रहे हैं उन सबका ये पेमेंट दे रहे हैं। मगर इनको ये कहते जीपीएस लगाया, कितने पैसे काट रहे हैं, कौन देखने जा रहा है, कितने रोन लगाए। जैसे टिप्पर्स हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, इन्होंने प्राइवेट हायर की हैं, 20-20 गाड़ियाँ बाय बस, समथिंग अबाउट। मतलब इनका ये कहना है कि हम चैनलाइज करने के लिए हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम है। सर, सिर्फ वो दिखावा ना। अब कितनी प्राइवेट गाड़ी चल रही है, उन पे देखिए, इन्होंने कोई टेंडर किया है, एक ठेकेदार को, जो भी अभी जहाँ तक मुझे पता है, हम जब से कॉर्पोरेशन में जुड़े हैं, या आगे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्यों एक जो टेंडर लेता है 1 साल का टेंडर होता है। पहली बार हुआ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 साल का टेंडर एक ठेकेदार को बेनिफिट के लिए दे दिया, टिपरों के लिए। वो क्यों दिया इन्होंने? इसके जिम्मेदार कौन है? किसके कहने पे दिया? हेड ऑफ फैमिली हमारे कौन है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के? हमारे मेयर साहब। कौन जवाबदेही है? बड़ी कुछ ऐसे घोटाले हैं, क्यों हाउस ना लगने से हम मुद्दों की बात नहीं हो रही। तभी हम मीडिया का सहारा ले रहे हैं कि आम जनता, जम्मू की जनता को भी ये पता चले कि आपका टैक्स पे पैसा, आपका जो पैसा मिसयूज हो रहा है, अफसरों की जेब में जा रहा है। जी, इस पे पहले भी जो है आप मीडिया में हाईलाइट कर चुके हैं कि हमारा हाउस नहीं लग रहा, उसकी वजह से हमें काफी दिक्कतें हैं, और ये बात जो है वो मेयर साहब तक भी पहुंची होगी। लेकिन फिर भी जो है आपका हाउस नहीं लगाया जा रहा। आपको क्यों लगता है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बात नहीं करना चाहती, अपने ही जो अंदर नुमाइंदगे हैं? देखिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक सपना है, एक विजन है, सबका साथ सबका विश्व।
विश्वास और सबका साथ। बिल्कुल विकास। मगर हमारे चंद्रमोहन गुप्ता जी क्या सोच के आए हैं? उनको अपनी चेयर का नशा हो गया। देखिए, मोदी जी ने कोविड के दौरान रेडी फड़ी वालों को लोन दिया 10,000 रुपया, सब सर्वे किया। आज यही जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उनकी रेडियां उठा उठा के वो फेंक रही हैं। वो अपना लोन कैसे भुगतेगी? अपने इंटरेस्ट जो उनका बनेगा बैंक में कैसे देगी? जब इनकी रेडियां उठा के ले गए वो, तो वह कैसे काम होगा? शायद उनसे इस टॉपिक पे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि किसी को भी फुटपाथ को यूज करने की जो है अनुमति नहीं है, क्योंकि फुटपाथ जो है वो पब्लिक के चलने के लिए है। मुझे ये बताइए, वो रेडियां कहाँ लगती थी पहले? अगर लोन दिया, वो भी रोडों पे फुटपाथ पे लगती हैं रेडियां, वहीं पे लगती हैं। आज वो उठ के वही जगह तो नहीं आई, वहां पे लगती थी। एक रेडी वाला, मुझे खुद पता है, डंखियाल की बात है, वो उसकी तो पूरा रेडी ही तोड़ दी। वो कहता है, मुझे चिल्ला रहा है, आपने मुझे लोन दिया है, आपने मुझे लोन दिया, मैं लोन कहाँ से चुकाऊंगा? जब ये लोन देने गए थे, फुटपाथ तो बैठा था रोडों पे, कितनी रेडियां लगी हैं। गरीबों को मार देने के लिए ये ऑफिसर बना के रखे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे चंद्रमोहन गुप्ता जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लोगों को अत्याचार कर रही है। ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ जा रहे हैं, आप उनको बेनिफिट दे रहे हैं, उधर से आप रेडियां उठा रहे हैं। ये जवाब थोड़े। आप फुटपाथ पे रेडियां लगती, फुटपाथ पे, गली रोडों पे लग रही हैं, वो भी रोजगार कमाने के लिए आए हैं। बड़ी ऐसी बातें हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्मार्ट सिटी के तहत जा रही है, अच्छी बात है, मगर जहां पार्किंग स्लॉट बनाए हैं स्मार्ट सिटी के, हम उनके खिलाफ हैं। उन पर बहुत ज्यादा पर बात करेंगे अभी। जिस तरह से अगर हम देखें कि प्राइवेट पार्किंग अब जो जगह जगह पर आपने देखा जम्मू के कई शहरों में है, लेकिन लोग भी उन्हें पसंद नहीं कर रहे और लोग एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हॉस्पिटल के बाहर भी देखें वहां पर भी पार्किंग है। मैं मीडिया बंधु से अपील करना चाहता हूं, कभी आप केवी स्कूल के बाहर चले जाइए, गांधीनगर, बिल्कुल, वहां पे स्कूल के बच्चे, उनके पेरेंट्स जब बच्चों को छोड़ने आते हैं, जस्ट छोड़ के अंदर जाते हैं, तब भी उनकी पर्ची कटेगी। जब वो लेने जाएंगे, जब ये स्मार्ट सिटी का इन्होंने प्रपोजल बनाया, तो उनको ये दिखा नहीं स्कूल है यहाँ पे, बच्चों पढ़ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहां पे क्यों आपने पार्किंग बनाई? वो तो बस जस्ट बच्चों को छोड़ेंगे, वो चले जाएंगे। किसी को एक कभी पेरेंट्स मीटिंग होती है आधा घंटा के लिए, वो बच्चों को छोड़ने, उनका 1 घंटा या आधा घंटा, उनका बिल कितना आ जाएगा? 100 रुपये आ जाएगा, उनको नुकसान। ये क्यों जम्मू की जनता पे अत्याचार करने के लगे हैं? क्यों इतना जम्मू के जनता को खून के आंसू पिलाने लगे हैं? जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से आपने देखा है कि लोग आए दिन खफा है। सोशल मीडिया पर भी आप देखते हैं कि जम्मू में ज्यादा ही कुछ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की डिमोलिशन ड्राइव्स चलाई गई। मुझे पब्लिसिटी से कोई मतलब नहीं, पब्लिसिटी लेनी है, मैं आम लोगों की, जनता की बात करना चाहता हूँ। क्यों, जब हमने शपथ ली थी, मैं इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर हूँ, आज़ाद उम्मीदवार हूँ, लोगों ने मुझे जिता के भेजा है और हम जनता के काम के लिए आए हैं। अगर ये गलत करेंगे, हम मुद्दा लाएंगे। अब एक दुकानदार 200 रुपया अपना रेवेन्यू दे रहा है कॉर्पोरेशन को, बड़ा दुकानदार 500 दे रहा है, रेस्टोरेंट वाले 500 1000 दे रहे हैं, रेवेन्यू इनको दे रहे हैं। रेडी फड़ी वालों को ये 100 रुपया कटता है, रेवेन्यू दे रहे हैं। फिर इन पे अत्याचार क्यों होता है? ऐसे ऑफिसर पे अत्याचार क्यों नहीं किया जाता? अब दुकानदार को, बिजनेसमैन को तो हर जगह जेलो लाइन लगी। हमने विरोध किया, गौरव चोपड़ा, और हमने जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का गेट बंद किया। हमारे साथ अनु बाली मैडम भी थी, हमने गेट बंद किया। हमने कॉर्पोरेशन को कहा, कमिश्नर मैम को और मेयर साहब को जगाने की कोशिश की, आप उठें, देखिए क्या कर रहे हैं, जम्मू की जनता पे अत्याचार क्यों? अब कश्मीर में क्यों नहीं होता? क्यों जम्मू पे ही आप बोझ? जब 370 टूटी थी, हम बड़े खुश थे कि यूथ के लिए अच्छा होगा, यूथ के लिए रोजगार होगा, डेवलपमेंट की बातें होगी, बड़ा काम होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हर टाइम जम्मू की जनता पे अत्याचार, हर जगह। मैं कहता हूँ चलान देखिए 5-5 हज़ार रुपया हो रहा है रोड पे साइड में। अब वो स्मार्ट सिटी वाले लड़के हैं, कभी उनकी, आप मीडिया बन के मत जाना, मैं सब मीडिया भाइयों से अपील करता हूँ, मीडिया बन के मत जाना। अब खाली जस्ट एक गाड़ी साइड में लगाना, उनका वे ऑफ टॉकिंग देखना, और यहाँ पे लिखा खंड मिठे डोगरे, तो बातें इतनी रूडली, इतनी वे ऑफ टॉकिंग से बात करते हैं। ये कौन सी, मतलब आप दिखावा कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी हम बना रहे हैं, खंड मिठे डोगरे लिख रहे हैं। जो हमारे जम्मू के लोग इतने प्यार से बात करते हैं, डोगरी बात गल्लां कर रहे हैं, मगर उत्थे जेह्ड़े लोग खड़ोते रहे स्मार्ट सिटी के जेह्ड़े पार्किंग वाले, ये साढ़े जम्मू की लोगों की लुट्टन लगे रहे हैं, दुकानदारों की हरासमेंट कर लगे रहे हैं। कोविड के दौरान जिन्ना दुकानदार साडा हरास होया जम्मू शहर का, तो इन्ना कदी नहीं कुदे होया, क्यों साडा जम्मू शहर जिहड़ा है माता वैष्णो देवी के टूरिज्म पर टिके दा। यात्री आएगा, रोजगार चलेगा, यात्री नहीं आएगा, सारा सर्कल खराब चलेगा। तो इसलिए कहना, अगर स्मार्ट सिटी का तुम कोई भी प्रोजेक्ट लेंदे, उसी कारपोरेशन च ले आओ, कारपोरेशन डिसाइड करेगा ये अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तुम इंडिपेंडेंट करा दे हो,
करो, मगर वो चीज़ करो जिहड़ा जम्मू की लोगों की बेनिफिट होए, नुकसान ना होए। जम्मू की लोगों की हर जगह अज देखो तो बिजली के किराए नहीं आए बिल, ठीक है मन्नी उनकी गलती नहीं देते, गरीब लोग नहीं देते, क्यों होई आ? साढ़े जम्मू के लोग हैं ना, साढ़े हिंदुस्तानी लोग हैं, बाहरों तो उठी आए नहीं। तुम बाहरों रोंगरिया वगैरह सारे बसाई ले, सारा कुछ बसाई लिया, उनके सब कुछ होता है। साढ़े जम्मू के प्रॉपरली जम्मू के डोगरे लोगों की अत्याचार मत करो, उन्हें रिलैक्सेशन दियो। और साढ़े कोई भी पेपर च कोई हाई कोर्ट पेपर, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी जी 24 घंटे ड्यूटी सर्विस होती है, उन्हें अत्याचार नहीं करना चाहता, क्यों ये साढ़े लोग हैं, उन्हें माफ़ किए जाए बिजली बिल। मैं इो कहना तो उन्हें बेनीफिट मिलना चाहता। साढ़े जम्मू के लोगों के अगे इो अपील करना चाहता, सानू एको ही है जिन्हें लद्दाख लोग हर मुद्दा लिए एको ही है। मैं फिर एक बार जम्मू की जनता के अगे हथ जोड़ी बिनती करना, मैनू कोई पब्लिसिटी नहीं लैनी, ये मेन मुद्दा है। मैं भी जम्मू का, इत्थे मरना इत्थे जीना। अज लद्दाख के लोग ड्यूटी का फायदा लीए, सारे एक टेबल पर हर पार्टी इकट्ठा होइए अपना बेनीफिट लीए, कश्मीर के लोग बेनीफिट लीए, मगर जम्मू के लोगों ने ये चीज़ सोची ही, जी चीज़ समझी ही, जेरे सपने दसे वो अज नहीं पूरे हो रहे। अज जम्मू के लोगों की हर जगह अत्याचार, बिजली का किराया, स्मार्ट मीटर, जिथे स्मार्ट पार्किंग, जिथे चलान, हर जगह जम्मू के यूथ नाल अत्याचार ये बड़ा ज़्यादा हो रहा। अज जम्मू म्यूनसिपल कारपोरेशन के अंदर हर जगह अक्रोचमेंट के नाँ के उपर आम दुकानदारों की, आम रेहड़ी फड़ियां लिए तंग किया जा रहा। ये मैं इो कहना ये गलत हो रहा बहुत ज़्यादा निहायती। और जो सानू अज जो मैं मुद्दा चुकया प्रेस कांफ्रेंस का उपर राज्यपाल की अपील करना, अगर तुम सारे ऑफिसर की टर्मिनेट करा दे, अच्छा काम करा दे, जो ऑफिसर काम नहीं करा दे उन्हें कार का रस्ता दे हो, क्योंकि 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लै दे, 2-2 लाख रुपया लै दे, तो इत्थे ही अफसर ऐसे काम करा दे, उन्हें भी टर्मिनेट आर्डर करना चाहिए। एक ये आर्डर है, ये देखो तुम पढ़िए सुनाओ, तो मैं भी आखा साढ़े जम्मू के लोगों को पता चले, शायद वो आखा झूठ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है जी ट्रांसफ़र और एडजस्टमेंट के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर, और यहाँ पर जो है श्री हरविंदर सिंह ICAEE मैकेनिज्म ऑल एलिगेशन ऑफ हिज कंडक्ट इज हियर बाय रिप्रेजेंटेटिव टू हिज पेरेंट डिपार्टमेंट विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी आप ये चाहते हैं कि इन पर जो एलिगेशंस लगे हैं इन पर कार्रवाई की जाए। कहने का मतलब ये है, ये 2019 से इनका ऑर्डर निकला, इनको एलिगेशन लगे, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी, मैं आपको डेट दिखा दूं 24/7/2019। तो यहाँ पर जो है ये डेट भी दिखाई गई है। जी बताइए अमित जी। देखिए अगर ये ऑर्डर निकला, हमने कमिश्नर मैम, हम सब कारपोरेटर गए, इंडिपेंडेंट कांग्रेस के भी गए, हमने लिख के दे दिया ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, इस ऑफिसर को बाहर निकालें। क्यों आपने रखा हुआ इसको, अच्छा ग्राउंड काम नहीं कर रहा है, इसको बाहर निकालें। देखिए कितना घोटाला हो रहा है, ये आपको सच्चाई बता रहे। हमें दुख इस बात का, हमारे लोगों का पैसा है, जनता का पैसा है। अगर देखिए गांधीनगर, तुरकुटा नगर में कितना पानी आया, कोई मुआवजा मिला उनको अभी तक? नुकसान तो हमारे जम्मू के लोगों का ही हुआ ना, किसी का तो हुआ नहीं। ऑफिसर ने एक रिजल्ट निकाला कि रिजल्ट निकालते बता दिया, लोगों ने अक्रोचमेंट की। कभी जिंदगी में गांधीनगर, त्रिकुटा नगर में लोगों अगर पानी, नाना नगर में भी कभी पानी तक नहीं गया, इतनी बाढ़ नहीं देखी जो इस टाइम हुआ 2 साल के अंदर। कोविड के दौरान, बरसातों के दौरान, मैं चाहता हूं इस पर CBI इंक्वायरी बैठे और काम हो, जो भी सच्चाई को सामने लाना चाहिए। अगर आप करोड़ों रुपया बाहर के प्राइवेट कंपनी ले जाएं, ना वो काम करें और अफसरों के जेबें में पैसे जाएं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उपराज्यपाल से फिर से अपील करता हूं, CBI इंक्वायरी, ऐसे ऑफिसरों को घर बैठाना चाहिए। और मेयर साहब से, कमिश्नर अवनी लवासा जी से अपील करना चाहता हूं, जल्द से जल्द हाउस लगाएं कि हम जनता की मुद्दों की आवाज़ लेके आपके हाउस में आए और आज की डेट के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम कराने हैं आम जनता के लोगों का। जिस तरह से आपने देखा कि अमित गुप्ता जी हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी और बहुत से ऐसे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इश्यूज थे जो अभी सोशल मीडिया पर लगातार जो है वायरल भी हो रहे हैं कि लोग जो है वो रोज कमाकर रोज खाने वाले जो है वो आहत हो रहे हैं, उनका जो बिजनेस है वो नहीं चल पा रहा। हालांकि बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, छोटे छोटे वो बिजनेस करते हैं, किस तरह से वो कमाएंगे। और आज का जो इनका मुद्दा था उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से, जिस तरह से आपने देखा कि प्राइवेट गाड़ियां जो है वो लगातार पैसा कमा रही हैं और यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, उनकी गाड़ियां भी है। और जिस तरह से इन्होंने एक पर्टिकुलर इंसान पर एलिगेशंस लगाए हैं, अगर उन पर इतनी ज्यादा कंप्लेन्स हैं तो उन पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, तभी सच जो है निकलकर सामने आएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।